अलैकुम। उम्मीद है सारे दोस्त खैर खैरियत से होंगे। हस्ब मामूल जब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं तो दुरूद पाक शरीफ से। तो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी दोस्तों, एक और सिलेबस में एक और चीज़ है, एक और प्रॉब्लम, एक और मसला, एक और परेशान कुन चीज़ जो आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे और यूट्यूब में हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ रहे हैं कि जर्नल साइंस के बारे में। अच्छा, एक और चीज़ भी आप लोगों को बताना है कि यार जो भी आप लोगों का सवाल है काइंडली आप लोग कमेंट करके पूछ लें, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें, क्योंकि व्हाट्सएप पे जब अननोन नंबर से बार बार मैसेजेस आते हैं तो व्हाट्सएप क्या करता है, वो उस नंबर को ब्लॉक कर देता है। मतलब आपका जो व्हाट्सएप है वो टेम्पररी ब्लॉक हो जाता है। कभी 1 घंटे के लिए ब्लॉक होता है, कभी 6 घंटे के लिए, कभी 1 दिन के लिए बंद होता है। तो क्योंकि अब देखिए ना, हमारे ग्रुप्स हैं, 6-7 ग्रुप्स हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं। अगर हर इनमें डेली अगर 50 और 60 लोग मैसेजेस करेंगे तो डेफिनेटली ये इसको ब्लॉक हो जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उनसे रिक्वेस्ट है, काइंडली आप लोग जो भी आप लोग का सवाल है वो कमेंट करके आप लोग पूछ लें। जब भी टाइम मिलता है मैं आप लोगों को जवाब दे देता हूँ। और आई थिंक जितने भी हमारे यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं उन सब के मैं जवाब देता हूँ। कभी वीडियो में उनको जवाब देता हूँ, तो कमेंट करके उनको रिप्लाई में भी मैं जवाब दे देता हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी सवाल है आप लोगों का, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाए, वहाँ पर कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर बिल्कुल डिटेल से अपना सवाल करें हमसे। तो जर्नल साइंस के बारे में था कि जर्नल साइंस जैसे ईएसटी है, इसमें अगर आप लोग देखें जर्नल साइंस को क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक है। लेकिन जैसे हमें मालूम है कि जर्नल साइंस तो सिर्फ 8th क्लास तक है। आगे 9th और 10th में आ जाता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। तो ये जर्नल साइंस कहाँ से हम पढ़ें? क्या इस सिलेबस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स 9th और 10th दोनों का ये इसमें सिलेबस में शामिल है या नहीं? चलें, इस सवाल का इसका जवाब मैं आप लोगों को बाद में दूंगा। पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि जर्नल साइंस है क्या। सबसे पहले तो हमें जर्नल साइंस को समझना चाहिए कि जर्नल साइंस है क्या। जी, जर्नल साइंस को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ जर्नल साइंस क्लास 6 का, ठीक है। अच्छा, जर्नल लफ्ज़ को मतलब आम, ठीक है। जर्नल साइंस, जर्नल लफ्ज़ मीन्स आम, ठीक है। और अगर हम आम इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इसमें साइंस के जितने ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी हुआ, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इन सब की को मिलाकर जर्नल साइंस बनता है। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो मतलब लिविंग थिंग्स वाला जो पार्ट है उसका वो अलग करेंगे तो वो बायोलॉजी बन जाएगा। अगर वो जो मैटर के बारे में है उसको अलग करेंगे तो वो केमिस्ट्री बन जाएगा। अगर फोर्स फोर्स एनर्जी और मैटर के बारे में जो यूनिट्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, अगर उनको हम अलग करेंगे तो वो बन जाएगा फिज़िक्स, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर जो एक बुक बनाया जाता है वो है जर्नल साइंस। वो कैसे, चले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है जर्नल साइंस। अब इसमें अगर आप लोग देखो, इसके इंट्रोडक्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो पेज है, इसमें आप देखो लिविंग थिंग्स के बारे में चीज़ दिया गया है, केमिस्ट्री के बारे में दिया गया है, सोलर सिस्टम और ये सोलर सिस्टम हो गए, और ये एनर्जी के बारे में। मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, ये तीनों चीज़ों के एक मिलाकर इन्होंने एक एक पेज बनाया हुआ है, इसका एक सिफा बनाया हुआ है। अच्छा, इसके मैं आप लोगों को चैप्टर्स में दिखाता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स बायोलॉजी के हैं, कौन से केमिस्ट्री के और कौन से फिजिक्स के हैं। तो ये पहला चैप्टर आप लोग देखें, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अब देखो प्लांट्स और एनिमल्स का जिक्र आया तो इट मीन्स कि ये बायोलॉजी का चैप्टर है। अच्छा, दूसरा है सेंस ऑर्गन्स। अब देखो सेंस मतलब कि हिस, फील करने वाले, ठीक है। सेंस, नोज हुआ, स्किन हुआ, ये सारी चीज़ें किस में, लिविंग थिंग्स में है ना। लिविंग थिंग्स में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, नॉन लिविंग में तो नहीं होते ना, ठीक है। एक मुहावरतन बोलते हैं ना, दीवार के कान होते हैं, लेकिन एक्चुअली दीवार के कान नहीं होते। ये एक सिर्फ एक मुहावरा है, ठीक है। कान सिर्फ लिविंग थिंग्स के होते हैं, सुन वो सकते हैं। तो ये हमारा बायोलॉजी का पोर्शन हुआ। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, तो ये वाला चैप्टर भी हमारा किसी से है, ताल्लुक़ रखता है बायोलॉजी से। अच्छा, नेक्स्ट है इन्वायरमेंट
एंड इंटरेक्शन। अब देखो इन्वायरमेंट और इंटरेक्शन, अगर आप लोग बायोलॉजी को अगर डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें लिविंग थिंग्स के बारे में तो हम स्टडी करते ही हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स का जब अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है, इस चीज़ को भी हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी में। और अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, अबायोटिक फैक्टर्स जैसे वाटर हुआ, एयर हुआ और मिट्टी हुआ, ये क्या है, अब अबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो इनका भी हम स्टडी किस में करते हैं, लिविंग थिंग्स इसमें बायोलॉजी में करते हैं। तो ये भी बायोलॉजी का एक यूनिट है, एक चैप्टर है। अच्छा, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है एटम, मॉलिक्यूल, मिक्सचर और कंपाउंड्स। ये वाला केमिस्ट्री का है, क्योंकि ये मैटर से ताल्लुक है इसका। तो ये कौन सा किस चीज़ का चैप्टर है, ये है केमिस्ट्री का। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों को दिखाता हूँ एयर। एयर भी तकरीबन हम इसको केमिस्ट्री में, क्योंकि एक एयर भी एक मिक्सचर है ना, गैसेस का एक मिक्सचर है, तो इसको भी हम केमिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं, यानी केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। अच्छा, ये दूसरा है एयर, एयर के गैसेस है, ठीक है, मिक्सचर, यानी ये भी समझो हमारा यानी केमिस्ट्री में आता है। दूसरा है सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, तो ये भी इसका ताल्लुक यानी मैटर से है, तो ये भी केमिस्ट्री हो गया। नेक्स्ट है एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। अच्छा, जब एनर्जी का जिक्र आए तो इट मीन्स फिजिक्स है, तो ये जो चैप्टर है वो फिजिक्स का है। नेक्स्ट है फोर्सेस एंड मशीन्स, तो डेफिनेटली इसका ताल्लुक भी किससे है, फोर्सेस और मशीन्स के बारे में है, तो ये भी फिजिक्स ही है। तो अब देखो, जर्नल साइंस में आपको बायोलॉजी के भी मिले, केमिस्ट्री के भी मिले और फिजिक्स के भी मिले, ठीक है। जब इन तीनों को मिलाकर एक बुक बनाया जाए तब हम उसको कहते हैं ये जर्नल साइंस है, ठीक है। अगर हम इनको अलग अलग करेंगे तो वो बायोलॉजी बन जाएगा, केमिस्ट्री बन जाएगा और फिजिक्स बन जाएगा। अब मसला ये है कि भाई सिलेबस में 9th और 10th का जर्नल साइंस भी दिया गया है, तो मेरे भाई बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब को आप अगर देखो ना, हर बुक के में तकरीबन 8 कम से कम 8 चैप्टर्स हैं। 8 केमिस्ट्री के, 8 बायोलॉजी के और 8 फिज़िक्स के, इन सब को मिलाओ तो ये तकरीबन बनते हैं 24 9th के और 24 10th के, ये 44 तक 48 बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस बहुत वसी हो जाएगा। तो मेरे भाई, इसका अगर एक जर्नल साइंस 9th का बुक भी मौजूद होता है, अगर आप में से किसी ने देखा है तो वो काइंडली हमें बता दें, कमेंट करके बता दें। अगर आप में से, मैंने देखा था, ठीक है, तकरीबन मुझे याद है जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में था तो मैंने जर्नल साइंस का बुक देखा था। उस टाइम मैं 9th का, आई थिंक 9th का था या 10th का था, तो मैं कंफ्यूज हो गया था उस टाइम की ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये बुक अवेलेबल है, आप लोग मार्केट में बड़े स्टेशनरी पर जाके इसका मालूम कर सकते हैं, उसी को वो ख़रीदें और उसी से अपना 9th और 10th क्लास की तैयारी करें, ना कि आप लोग ना बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स को पढ़ना शुरू कर दे। भाई मेरे बायोलॉजी तो आप पढ़ लोगे, लेकिन फिज़िक्स में इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं ना कि बंदा बस पूरा साल लग जाता है उसकी तैयारी में। तो आप लोगों ने क्या करना है, 9th और 10th की जर्नल साइंस की बुक्स को देखना है, वो आप लोगों को इंशाल्लाह इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कहीं ना कहीं से ढूंढ कर मैं उनको ले लूँगा और फिर इसी से आप लोगों की तैयारी भी तो करवाना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों का ये जो डाउट है, ये परेशानी है, ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई भी इस सिलेबस से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये था हमारा आज का वीडियो। जो भी दोस्त नए नए हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।